ये पढ़ा है आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम? हाँ यार, नजर आ रहा है आपको? हेलो? हेलो? हेलो। हाँ भैया, अब आवाज आ रही हाँ, मुझे भी आ रही। है। ओके, ये है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये भी वन ऑफ द मेथड है, क्या कहते हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ी, स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ा, ठीक है ना? सेम लाइक ये भी एक मेथड है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम डिफरेंट, इसकी जो टर्म्स हैं उसको यूज करते हुए रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ की कंपोनेंट दिए हुए, स्टेट है, ट्रांजिशन है, इवेंट है, कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है, स्टॉप स्टेट है, ये different। पहले ये पढ़ लो, फिर मैं इसको डिस्कस कर लेता ठीक। ठीक है सर, पढ़ ली। क्या समझ में आया? कुछ ज़्यादा नहीं, बट डायग्राम की जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो पढ़ ली। हाँ, बेसिकली इसमें ना डिफरेंट स्टेट्स होती है। मेन जो इसमें एलिमेंट है ना, वो एक तो स्टेट है, इस वक्त आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? और जैसे कह रहे हैं स्टेट रिप्रेजेंटेड एज ए नोड सर्किल इन द डायग्राम। तो जो भी स्टेट है, उसको हम सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांजिशन शोन एज एरोज कनेक्टिंग स्टेट, यानी एक स्टेट, स्टेट वन को स्टेट टू से कनेक्ट करेगा, उसके लिए हम एरो यूज करेंगे, इंडिकेटिंग हाउ द सिस्टम मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है? अच्छा, इसी तरह इवेंट्स लेबल्ड ऑन द एरो, हुआ क्या, परफॉर्म क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग द इनपुट और ट्रिगर दैट कॉज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे बेसिकली वो इनपुट शो करेंगे जिसकी वजह से ट्रांजिशन परफॉर्म होती है। फिर कुछ कंडीशन होंगी, कंडीशन स्पेसिफाइड इन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर कंडीशन डिफाइन करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे आफ्टर इवन लेबल, showing any condition that must be met for the transition।
अच्छा, एक होती है इनिशियल स्टेट इंडिकेटेड बाय एन एरो विद अ ब्लैक डॉट representing the starting point of the system, और स्टॉप स्टेट है रिप्रेजेंटेड बाय डबल सर्किल इंडिकेटिंग एंड और टर्मिनेट स्टेट। तो अगर प्रोसेसिंग कहीं ब्लॉक हो गई है, रुक गई है, तो उसके लिए हम ये डबल सर्किल बनाएंगे। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आर यूज्ड टू डॉक्यूमेंट एल्गोरिथम एंड मॉडल द बिहेवियर ऑफ सिस्टम, यानी that can be in a finite number of states. They are useful for visualizing and understanding how a system transition from one state to another based on external input. जो भी external input आएगा उसकी बेस पे इसके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब जैसे यहाँ पे दिया डोर लॉक एल्गोरिथम फॉर अ 3-digit एंट्री कोड सिस्टम, द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वुड इंक्लूड, यानी डोर लॉक ओपन करना होगा उसके लिए आपको ये 3-digit एंट्री कोड 3-digit इनपुट करना होगा। अभी स्टेट क्या है, लॉक है एंड वेटिंग फॉर द फर्स्ट डिजिट। ये पॉइंट क्लियर है? आप पहला जी डिजिट इनपुट करें जैसे 1, फिर कह रहा है वेटिंग फॉर द सेकंड डिजिट 2, वेटिंग फॉर द थर्ड डिजिट 3 इंटू है। अब आप लॉक स्टेट से अनलॉक हो जाए। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ ठीक रही? है। फिर सर इसमें आवाज आ ट्रांजिशन, रही? हाँ आ रही है। अब इसमें ट्रांजिशन क्या है, कह रहा है कि हाँ, फ्रॉम द लॉक स्टेट टू द वेटिंग फॉर द फर्स्ट डिजिट अपॉन एंटरिंग द फर्स्ट डिजिट। यानी इसमें ट्रांजिशन क्या हो, फ्रॉम द लॉक स्टेट, पहले आप लॉक स्टेट पे खड़े हुए थे, टू वेटिंग फॉर द फर्स्ट डिजिट, और फर्स्ट डिजिट का वेट कर रहे थे अपॉन एंटरिंग द फर्स्ट डिजिट। अच्छा, अब फ्रॉम वेटिंग फॉर द फर्स्ट डिजिट टू वेटिंग फॉर द सेकंड डिजिट, ये ट्रांजिशन है अपॉन एंटरिंग द करेक्ट सेकंड डिजिट, यानी सेकंड डिजिट रॉन्ग भी हो सकता है। तो थर्ड क्या ट्रांजिशन है, फ्रॉम वेटिंग फॉर द सेकंड डिजिट टू वेटिंग फॉर द थर्ड डिजिट अपॉन एंटरिंग द करेक्ट थर्ड डिजिट। फिर फोर्थ बताया, फ्रॉम वेटिंग फॉर द थर्ड डिजिट टू अनलॉक अपॉन एंटरिंग द करेक्ट थर्ड डिजिट। ठीक है, इसमें आपका वेट टाइम चल रहा है। If an incorrect digit is entered at any stage, return to the log state, यानी वो जो 3-digit कोड डालना है उसके साथ डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, लॉक स्टेट पे आप खड़े हैं, फर्स्ट डिजिट के एंटर होने का वेट कर रहे हैं, फिर सेकंड डिजिट के एंटर होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन सेकंड डिजिट रॉन्ग भी हो सकता है। फिर आप थर्ड डिजिट के एंटर होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, दैट कुड बी रॉन्ग। अगर कोई एक डिजिट भी रॉन्ग हो जाता है ना, तो दोबारा लॉक स्टेट पे आ जाए। यस, ठीक है। ठीक। अब स्टेट ट्रांजिशन एक टेबल होता है जिसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन दी होती है। लिस्ट एवरी स्टेट, ईच पॉसिबल इनपुट एंड द रिजल्टिंग स्टेट आफ्टर दैट। क्वेश्चन में आपको ये इनपुट दिए होंगे, आउटपुट दिए होंगे, और डिफरेंट स्टेट दिए होंगे। पर्पस क्या है, विजुअलाइजेशन, प्रोवाइड अ क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम बिहेवियर एंड स्टेट। बेसिकली ये मशीन से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डॉक्यूमेंट द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। और फिर डिजाइन है, helps in designing and analyzing system, ensuring that all possible state and transition are considered. Validation क्या है, assist in verifying that the system behave as expected in different scenarios. तो ये इसके 4 फीचर होते हैं इस स्टेट फाइनाइट डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यानी इसको हम स्टेट फाइनाइट डायग्राम भी कहते हैं, और यहाँ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी कहते हैं। State transition diagram and table are essential tool for modeling complex system and algorithm, ensuring that all possible state and transition are accounted for and properly managed. अब देखो ये इस तरह का टेबल दिया होता है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है, if an incorrect digit is input, then the door return to the log state. The algorithm halt when the door is unlocked. अब algorithm ही रुक गया। A state transition table shows every state, each possible input
and the state after the input. The state transition table for a door with the entry code 259 is shown below. अब पूरा इन्होंने प्रोसेस दिया है कि 259 कैसे एंटर हो रहा है. अभी करंट स्टेट क्या है? लॉक लॉक है, डोर लॉक. इवेंट क्या है? 2 इनपुट होना है. नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? वेटिंग फॉर द इनपुट ऑफ सेकंड. समझ आया? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का पहला स्टेप. अभी जी आप आपका स्टेटस क्या है? लॉक है. अब आपका डोर कैसे ओपन होगा? जब आप 259 एंटर करेंगे. तो इवेंट क्या होगा? पहले 2 इनपुट होगा, वेटिंग, और नेक्स्ट स्टेट क्या है? वेटिंग फॉर द सेकंड. और ये लॉक्ड है तो क्या है? डोर ओपन नहीं हुआ. नॉट 2 इनपुट. इवेंट क्या है? नॉट 2 इनपुट, अगेन लॉक. वेटिंग फॉर द इनपुट ऑफ सेकंड डिजिट. आपने 5 इनपुट कर दिया. वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ थर्ड डिजिट. ठीक है जी. वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ सेकंड डिजिट. ठीक है, ये भी हो सकता है. नॉट 5 इनपुट. अब सेकंड डिजिट आप इनपुट कर रहे हो, 5 इनपुट नहीं है, कुछ और इनपुट कर दिया. डोर जो नेक्स्ट स्टेट अगेन लॉक्ड है, यानी डोर अभी तक लॉक है. वेटिंग फॉर द इनपुट ऑफ थर्ड डिजिट. अब आपने 9 इनपुट कर दिया, यानी करेक्ट नंबर इनपुट कर दिया. अनलॉक एंड स्टॉप. डोर अनलॉक हो गया और वर्किंग स्टॉप हो गई. लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ थर्ड डिजिट, नॉट 9 इनपुट. आपने 9 इनपुट नहीं किया, डोर स्टिल लॉक. The state running of a door with entry of code 29 shown in figure. अब इसके आगे फिगर है, ये देखो. ये आपका करंट स्टेट है लॉक, जो उसने टेबल बताया हो. अगर हम टेबल को भी देखें, ये लॉक्स. अच्छा, सबसे पहले आपने 2 इनपुट किया. अगर हम अज्यूम करते हैं कि आपने सारे डिजिट करेक्ट इनपुट किए, देखो ये स्ट्रेट लाइन शो हो रही है. पहले नंबर 2 इनपुट किया, वेटिंग फॉर सेकंड डिजिट. आपने 5 इनपुट किया, वेटिंग फॉर थर्ड डिजिट. आपने 9 इनपुट किया, डोर अनलॉक हो. समझ आया? जी अब ऐसा भी हो सकता है, अभी देखो ना, ये वापस उसी तरफ आ रहा है, अपनी करंट स्टेट की तरफ ही आ रहा है. क्यों? आपने 2 नहीं प्रेस किया. पहला डिजिट 2 प्रेस करना था, आपने कोई और डिजिट प्रेस कर दिया, तो जाहिर है आप लॉक स्टेट पे ही रहेंगे. घूम के वापस लॉक पे ही आ गए, लॉक से बाहर नहीं निकल पाए. चले ठीक है, आपने 2 इनपुट कर दिया. अब कह रहे वेटिंग फॉर सेकंड डिजिट. आपने 5 इनपुट नहीं किया, नॉट 5, तो वापस लॉक स्टेट पे आ गए. क्योंकि सेकंड डिजिट 5 है, वो या तो आप 5 इनपुट करोगे या अदर देन 5 इनपुट करोगे. 5 इनपुट करोगे तो थर्ड डिजिट की तरफ चले जाओगे. नहीं इनपुट करोगे तो लॉक, कोई और नंबर इनपुट करोगे तो लॉक स्टेट की तरफ चले जाओगे. ठीक है, यहाँ तक जी क्लियर है? अच्छा, फर्ज करें कि आपने 2 भी इनपुट कर दिया, आपने 5 भी इनपुट कर दिया. अब आप थर्ड स्टेट पे आ गए. अच्छा, लास्ट टाइम हम डिस्कस करें कि आपने 9 भी इनपुट कर दिया तो डोर अनलॉक. अब आपने जो थर्ड 9 जो है ना, वो रॉन्ग इनपुट कर दी. 9 इनपुट नहीं किया, नॉट 9, यानी कोई भी अदर देन 9 कोई भी नंबर इनपुट कर दिया, तो अगेन आप लॉक स्टेट पे आ गए. समझ आई? इसीलिए उसने टेबल में सारी पॉसिबल स्टेट लिख दी है. लॉक है, 2 इनपुट किया, वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ सेकंड. लॉक है, आपने 2 नहीं इनपुट किया, कोई और नंबर इनपुट कर दिया, अगेन लॉक. नेक्स्ट स्टेट भी लॉक है. वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ सेकंड डिजिट. अब आप 5 इनपुट करेंगे. वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ थर्ड डिजिट. ठीक है जी. लेकिन ये भी हो सकता है वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ सेकंड डिजिट पे खड़े और आपने 5 इनपुट नहीं किया, कुछ और इनपुट कर दिया, नेक्स्ट स्टेट लॉक ही रहेगी. वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ थर्ड डिजिट, 9 इनपुट किया, अनलॉक एंड स्टॉप होगा. आपकी पूरा टेबल इन्होंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी ये इस तरह की डायग्राम बनानी है. अब ये देखो. हाँ, 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 ठीक है, पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया. अब ये इसका स्क्रीनशॉट लो. ले लिया. ये हो जाएगा. देख ट्राई
इसमें जो दो खाली एरोज हैं उसमें बताना है कि S3 है या S4। हाँ, स्टेट क्या है, ट्रांजिशन क्या है। तो जो नीचे की तरफ को जा रहा है वो S3 है, और जो राइट साइड की तरफ को जा रहा है वो S4 होगा। अच्छा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। S1 करंट स्टेट दिया हुआ है, आप इनपुट रन करेंगे, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, ठीक है। अगर S2 पे आप खड़े री इनपुट करेंगे तो री इनपुट इनपुट करेंगे, डिस्प्ले आउटपुट क्या आएगा, डिस्प्ले एरर, और S2 नेक्स्ट स्टेट है। अच्छा जी, S2 पे आप खड़े हुए कैंसिल इनपुट करेंगे, री प्रॉम्प्ट करेगा, और S1 जो है वो नेक्स्ट स्टेट होगा। ओके, करंट स्टेट S2 है, वैलिड पिन, इनेबल पेमेंट, आउटपुट होगा S4 नेक्स्ट स्टेट होगा, ठीक है जी। S2 करंट स्टेट, टू मेनी ट्राइज, ब्लॉक अकाउंट, और S3। ओके, अब ये देखो, यही बनाया आपने। नहीं, मैंने उल्टा बताया था। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, टेबल में कह रहा है ना कि S1 पे आप खड़े हैं, आपने इनपुट किया पिन, ठीक है, और S2 पे चले गए, ठीक है ना, S2 पे चले गए, इनपुट पिन किया तो S2 पे चले गए, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि S2 स्टेट पे खड़े हैं, आपने री इनपुट किया पिन और डिस्प्ले एरर किया, तो नेक्स्ट स्टेट S2 आ गया। ये यहाँ तक तो ठीक किया। इसमें जो S3 और S4 है उसमें हमारे पास चॉइस है, कहीं भी कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे वो कह रहा है ना कि वैलिड, आपने S2 पे खड़े हुए, आपने वैलिड पिन इनपुट की, इनेबल पेमेंट होगा, S4 आ गया। अब यहाँ तो पे बस फिर इन्होंने तो मैंने एस, ठीक किया। हाँ, ठीक है, मैंने जहाँ उन्होंने S3 लिखा है वहाँ S4 लिखा है। ठीक है। तो ये आपका, आपने इसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया, सारा सही है। जी। ठीक। ये इसी तरह लेबलिंग भी ऐसे की है जैसे शो हो रही है। वैलिड पिन लिखा हुआ है तो उसके आगे इनेबल पेमेंट नहीं लिखा हुआ मैंने। वो ना, ये जो होता है ना पाइप साइन, वो डालना होता है, ये ऐसे क्या सीधा, डालना होता है? इसको क्या नहीं, ये, ये डालना जरूरी है। हाँ, ये देखो नहीं बना हुआ है। वैसे मुझे तो लगा सिर्फ एक ऑप्शन डाला हुआ है तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों, तो हम पीछे टेबल को देखते हैं ना, देखो, टेबल पे जाते हैं, देखो वो क्या कह रहा है, री इनपुट इनपुट, तो उसके साथ ही आपने ये दिखाना डिस्प्ले एरर, ये अच्छा वाला, ठीक है। ठीक है, ये पाइप साइन क्या था उसको, सही। ठीक है। हम्म, अब इसका स्क्रीनशॉट ले। ले लिया। ठीक है, अब आपने टेबल फिल करना है, डायग्राम को देखते हुए टेबल फिल करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी टेबल का स्क्रीनशॉट किया। तो टेबल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ठीक है, नहीं वो पूरा एक,
स्क्रीनशॉट तो पूरा ही दिया हुआ ना। हमारा ना तो हेलो। हाँ भाई हो गया। हाँ, मैं कह रहा था जो पहला वाला है उसमें सिर्फ नेक्स्ट स्टेट में S1 आएगा। जो पहला वाला, हाँ वो तो मैंने पहले जी। से दिया हुआ है ना, वो तो खुद से दिया हुआ है। अब आपने इनपुट ए किया तो आउटपुट एक्स तो उन्होंने शो किया हुआ है ना। कहने का मतलब है जो उसकी सेकंड लाइन, मतलब जो हमें फिल करनी है उसकी पहली लाइन। हाँ मतलब वो सेकंड लाइन फिल करनी, पहली लाइन तो फिल नहीं कर रही ना, पहली लाइन तो गिवन है, इसमें सिर्फ S1 गिवन है। पहली लाइन में तो उन्होंने S1 दिया हुआ है ना। एक सेकंड में शो करता हूँ। जो अगली लाइन है जिसमें इनपुट ए लिखा हुआ है, हाँ उसमें नेक्स्ट स्टेट में S1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेट में S1 आ जाएगा, हाँ ठीक है। नहीं नेक्स्ट स्टेट में S1 नहीं आएगा ना, देखो। उसमें कोई हाँ नहीं इसमें क्या आएगा, इसमें तुम कुछ लिखोगे ना। आउटपुट आ नहीं रहा ना। नहीं इस इनपुट ए हो रहा है ना, इनपुट ए कहाँ है।
आउटपुट एक्स आ रहा है। आउटपुट ए जो आउटपुट एक्स वाला है वो तो थर्ड लाइन है ना, जिसमें S2 है नेक्स्ट अरे स्टेट। नहीं नहीं नहीं, देखो इनपुट ए हो रहा है ना, उसी के साथ पाइप लगा हुआ पाइप, तो आउटपुट एक्स उसके साथ यहाँ शो करोगे आउटपुट एक्स। और देखो एस, इनपुट ए हुआ, आउटपुट एक्स हुआ, तो उसके बाद स्टेट कौन सा आ रही है, S2 आ रही है, हम्म। तो यहाँ S2 आएगा, और ये आउटपुट एक्स इधर आएगा मिडल बॉक्स में। समझ आया, क्योंकि इनपुट ए के साथ ही लगा हुआ है ना उसका आउटपुट। तो फिर हम दूसरी वाली लाइन में इनपुट ए फिर से डालेंगे। पहली वाली में तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो वापस जा रहा है ना, वापस S2 की तरफ जा रहा है, आउटपुट नन आ जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, नन। फिर उसके बाद इनपुट बी आ जाएगा, ठीक है। और उसका वो S3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट। फिर इनपुट ए आ जाएगा और S4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट। हम्म। हाँ ठीक है, हो गया। हो गया। चलो कंपेयर कर लेते हैं, ये देखो सब सही है। ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ये टेबल फिल करना है। पहला आंसर 3 है। एक सेकंड, पहला आंसर सी है, ठीक है। दूसरा आंसर भी 3 है। ठीक है। और तीसरा आंसर बटन वाई है। ठीक है। ठीक है, अब इसका ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिल करना है।
ले लिया। पहला वाला जो है वो आउटपुट ए और नेक्स्ट स्टेट एस 4। पहला वाला आउटपुट क्या है? ए। यानी जो इस वाले आउटपुट की बात कर रहे हो? जी। नहीं, यहाँ पे नन आ रहा है ना, पीछे डायग्राम देखनी पड़ेगी ना आपको। ठीक है। ये आ रहा है बटन वाई के साथ कोई आउटपुट नहीं है, और नेक्स्ट स्टेट तो मतलब दी भी होगा। सही, समझ आया? उसका जो स्टेट है वो S3 है। हाँ, स्टेट S3 है। तो फिर डायग्राम से को देखो। बटन। हाँ, फिर बटन, फिर क्या है? यहाँ पे नन दिया। बटन वाई है फिर से। ठीक है, बटन वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट उसका S4 है। ठीक है। फिर आउटपुट बी है। ठीक है। इनपुट जो है वो बटन बटन दोबारा बोलो। V। ठीक है। और उसका नेक्स्ट स्टेट S1। S1। S1 कह रहे हो? जी। ठीक है, ये देखो। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया।
इसमें क्या सिर्फ लेबल करना? हाँ, इसमें लेबल करना है, सब कुछ लगा हुआ है, आपने लेबलिंग करनी है। सिर्फ ये चलेगा कि टेम्परेचर बिलो 10, कि टेम्परेचर बिलो 10 उसके बाद लिखना है आउटपुट हीटर ऑन? ये कौन एक सेकंड साउंड डिस्प्ले करता है। जैसे कि टेम्परेचर, जो पहला एरो जा रहा हाँ है, टेम्प लेस देन 10 ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल तो सही। ये पहला जो एरो जा रहा है हीटर ऑफ से हीटर ऑन तक, उसमें लिख दूं टेम्परेचर बिलो 10? ऐसे लिखोगे, टेम्प लेस देन 10, एरो के ऊपर। आउटपुट लिखना, ये आउटपुट इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि ये कहाँ जा और रहा है, उसके बाद तो क्या जा रहा है, स्विच द हीटर ऑन, तो उधर तक पहुंच रहा नहीं है। ठीक है, फिर हीटर ऑन पे जो एरो वापस आ रहा है उस पर फिर से यही लिख देंगे? नहीं, पढ़ो ना, ये है। नहीं नहीं, जो एरो वापस हीटर ऑन पे ही आ रहा है। अच्छा, वापस जो आ रहा है ये लूप है, देखो जी। इसको उस समझने की जरूरत है, यहाँ बस यहाँ थोड़ा डिफरेंट। वो कह रहा है वो कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज बिलो 10, ठीक है, स्विच द हीटर ऑन, स्विच द हीटर ऑन। हीटर ऑन। अब हीटर ऑन कब तक रहेगा, फिर आगे कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज अबव 20, स्विच द हीटर ऑफ। तो पहले तो हम इसको फिल कर लेते हैं ना, ठीक है। टेम्प ग्रेटर देन 20। हाँ, टाइम ग्रेटर देन 20, ठीक है। अब इन दो का मसला है, ये वाला जो वापस, यानी हीटर कब तक ऑन रहेगा, यहाँ पे जब तक वो ऑन नहीं, यहाँ पे हीटर ऑन कब होगा, जब टेम्परेचर बिलो 10 होगा। और वो कब तक ऑन रहेगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी ना। जब तक 20 पे। हाँ, जब तक वो बिलो 20 है, बिलो और इक्वल 20 है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ग्रेटर देन 20 पे ऑफ हो रहा है ना, ग्रेटर हम्म। देन 20 पे ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब इससे बिलो वो कंटिन्यूस ऑन रहेगा, इसके बराबर, ठीक है, या उससे बिलो वो ऑन रहेगा, यानी कंटिन्यूस ऑन रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जब तक 20 से नीचे। हीटर ऑफ कब होगा, नहीं, जब तक 20 से ऊपर है। नहीं नहीं देखो, हीटर ऑफ कब होगा, जब जब नहीं, वो तो हो गया ना, टेम्परेचर जैसे 20 होगा तो हीटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन कब तक ऑफ रहेगा, जब तक टेम्परेचर 20 से ऊपर रहेगा। 20 से ऊपर होते ही ऑफ हो गया ना। फिर ऑफ रहेगा ना? रहेगा, लेकिन ये कब, ये लूप जो बता रहा है ये, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे तो देखो ना, ऊपर वाला टेम्परेचर लेस देन 10 तो हीटर हीटर ऑन हो गया, जैसे ही देखो टेम्परेचर जैसे लेस देन 10 वो हीटर ऑन हो गया ना, तो इसका मतलब ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू 10, टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ऑफ रहेगा। जैसे ही लेस देन 10 हुआ तो क्या होगा, ऑन हो गया ना, समझ आई। तो अगर टेम्परेचर 10 से ज्यादा है हीटर ऑफ होगा? देखो हमें इसको टेक्निकली समझना है, ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर लेस देन 10 हो तो हीटर ऑन होगा, तो इसका रिवर्स यही है ना, कि टेम्परेचर ऑफ उस वक्त रहेगा जब तक ग्रेटर देन 10 है, इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है, तो ये ऑफ ही रहेगा। यहाँ ऑन से ऑफ हो रहा है, ऑन से ऑफ होने के लिए वो ग्रेटर देन 20 होना जरूरी है, समझ आया। अच्छा। और कंटिन्यूस ऑफ कब रहेगा, जब तक कि वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 है या उससे ग्रेटर देन है। जैसे ही लेस देन 10 होगा, ज़ाहिर है वो नीचे की तरफ जाता है ना टेम्परेचर, जब बटन ऑफ कर देते हैं टेम्परेचर ग्रेजुअली नीचे, एकदम तो ऑफ नहीं, मतलब एकदम तो नीचे नहीं आता, वो 20 से 19 होगा, 19 से 18 होगा, 11 पे आएगा, 10 होगा, और 10 से जैसे ही 9 होगा हीटर ऑन हो जाएगा, है ना, जी। तो नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा ये देख लो। समझ आया। ठीक है।
अब ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक। पहले वाले का आंसर 2 है। पहले वाले का? जी। नहीं, पहले वाले का आंसर 3 है। ठीक है। 3। ठीक है। चेक करो। और सेकंड वाले का 2 है। हाँ, सेकंड वाले का 2। थर्ड वाला स्टार्ट है। ठीक है। और फोर्थ वाला S3 है। तो ये पहला वाला 3 इसलिए क्योंकि S1 से नॉर्मल लेवल डिटेक्टेड भी जा रहा है, और S2 के बाद जो नॉर्मल लेवल डिटेक्टेड है वो अलग होगा। हाँ, वो क्या पूछ रहा है इसके अंदर? इसमें पूछ रहा है द नंबर ऑफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन का पूछ रहा है। दैट रिजल्ट इन अ डिफरेंट स्टेट। तो पहली ट्रांजिशन तो ये है ना। वो तो लो लेवल है ना, उसके बाद नॉर्मल लेवल हो गया, डिफरेंट स्टेट है। हाँ तो लेकिन S1 से जो S3 जा रहा है वो भी तो है, तो नॉर्मल लेवल ही। तो डिफरेंट स्टेट काउंट होगा कि नहीं होगा, मैं कंफ्यूज था। अच्छा, नहीं, ये डिफरेंट ही होगा ना, क्योंकि S1 ट्रांजिशन की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन 3 है ना। ठीक है। क्यों, देखो यहाँ लो लेवल है, यहाँ नॉर्मल लेवल है। तो स्टेट चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन से स्टेट चेंज हो रही है ना। एस वन से S2 जा रहे हो, S1 से S3 जा रहे हो। समझ आई? ठीक। और यहाँ पूछ रहे थे नंबर ऑफ ट्रांजिशन, ऐसे आउटपुट पूरे 2 है। एक ये है और एक ये। ये देखो।
ठीक। चलिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। इसका नंबर ऑफ आउटपुट 4 और करंट स्टेट S2 है। स्टेट S2 है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटपुट 1 है। आउटपुट 1 है। हम्म, क्योंकि वो उसी स्टेट पे ही है ना। नहीं, उसने आउटपुट्स कह के कहा, मुझे लगा 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 बार ही लेंगे। ये देख लो ना, S1 से S2 जा रहे हो, जी। एक ही आउटपुट है ना एक्टिव का। यहाँ तो वो देखो S2 पे ही खड़ा है ना, आउटपुट तो ये रहा। तो लो लेवल ठीक डेटा है। 4 दफा रिपीट हो रहा है तो वहीं पे खड़ा हुआ है, कुछ जनरेट नहीं कर रहा ना। जैसे ही नॉर्मल लेवल डिटेक्ट हुआ ये एक्टिवेट बम्प हो गया। समझ आ गया। जी। काफी आज के लिए। नेक्स्ट क्लास हाँ में जी। इंशाल्लाह फंक्शन और प्रोसीजर कर लेंगे, ठीक है। ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।